तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज उसी में हम आपको बताने वाले हैं संख्या पद्धति के क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.3 में। प्रश्नावली 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज आप यहाँ देख रहे हैं, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इक्वल टू 0 है। ठीक, Q इक्वल टू 0 नहीं, मतलब Q इक्वल टू नॉट शून्य है, जबकि Q बराबर शून्य नहीं हो सकता। ठीक, जो मतलब कहने का अर्थ आप हमारे यहाँ सवाल का कि अंश 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो उसी में हम बताने वाले हैं कि आप इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सवाल पहली नंबर सवाल दिया है 0.6 के ऊपर बार दिया है, 6 के ऊपर बार। तो नोट पॉइंट में सबसे पहले आप नोट पॉइंट लिखिए यहाँ। यदि दशमलव के बाद एक अंक हो तो हम 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। ठीक, फर्स्ट। ठीक, सेकेंड में क्या है कि यदि दशमलव के बाद दो संख्या है, दशमलव के बाद, जैसे यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या है, तो दशमलव के बाद दो संख्या हो तो उस समय हम क्या करते हैं, तो हम 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक, गुणा करते हैं, कहाँ गुणा करते हैं, उस संख्या में। और तीसरा पॉइंट की बात करें, यदि दशमलव के बाद तीन संख्या हो, दशमलव के बाद यहाँ यदि तीन संख्या हो तो हम 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करते हैं। ये रहा हमारा नोट पॉइंट। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। क्यों कि यहाँ जानेंगे आप कि दशमलव के बाद अगर एक संख्या है तो हम एक संख्या है तो 10 से गुणा करेंगे, दशमलव के बाद दो संख्या है तो 100 से गुणा करेंगे, दशमलव के बाद तीन संख्या है तो 1000 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर है कि हम सवाल देखते हैं 0.6 के ऊपर बार। तो ठीक, यहाँ हम सबसे पहले इसको हम x बराबर, किसके बराबर, x बराबर मान लेते हैं 0.6 के ऊपर बार। समीकरण नंबर 1। अब दोनों पक्षों में या दोनों साइड में, दोनों पक्षों में, तो चलिए यहाँ देखेंगे कि हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक, दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर 10x बराबर, यहाँ हो जाएगा 0.6 में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6.6 गुणे 10। ठीक, तो इसका गुणा करेंगे तो 10x बराबर, इसका जब गुणा करेंगे 6.6 हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.6। ठीक, और उसके बाद दूसरा समीकरण x बराबर यहाँ हो जाएगा 0.6। ठीक, समीकरण नंबर 2 था और यहाँ समीकरण नंबर
1 है, ठीक। इसको घटा दीजिए तो यहाँ 9x बराबर, इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6.0, क्योंकि 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। और x बराबर, अब इसको 6/9, 6/9 लिख सकते हैं, ठीक। इसको तो x बराबर 6/9, तो यहाँ कह भी रहा है कि q इक्वल टू नॉट शून्य, q का मान शून्य नहीं आना चाहिए, जबकि q इक्वल टू नॉट शून्य, q इक्वल टू नॉट शून्य, तो q इक्वल टू नॉट शून्य आ गया है ना। तो ठीक इसी प्रकार हम दूसरी और तीसरी सवाल को भी हल कर सकते हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं और इसको जरूर हल करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4, 1/17 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए या 17 से 1 में पूरी तरीके से ऐसा भाग दीजिए कि शेष फल कुछ भी ना बचे और पूरी तरीके से वह कितनी बार में कटेगा। इसको नोट करके आप जरूर बताइए, ठीक। तो इसको हम 17 से क्या करेंगे कि 1 में भाग दे रहे हैं, 17 से 1 में भाग देंगे। तो इसको काटेंगे जब, तो आप इसको काटिएगा तो हम आपको बता दे रहे हैं कि इसको काटने पर तो यहाँ पहले सबसे पहले 0 बार ले जाइए, तो 0 या दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक। तो दशमलव लगाएंगे और ठीक, फिर उसके बाद दशमलव लगाने के बाद एक संख्या और बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ आप 5 बार ले जाइए, 17×5 = 85 हो जाएगा, ठीक। अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 5 को घटाएंगे, यहाँ 10 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ 9 में से 8 गया, 1 बचा, ठीक। तो आप यहाँ फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक। इसी को पूरी तरीके से काटना है आपको। फिर उसके बाद 8 बार ले जाइए, ठीक। तो 8 × 7 = 56 की 6 हासिल में 5, 8 × 1 = 8, 5 = 13 हो जाएगा, ठीक। यहाँ घटा दीजिए, 10 में से 6 को घटाएंगे 4, तो यहाँ आप इसी तरीके से करेंगे तो यहाँ इसका जो मान आएगा 8, 2, 3, 5, ठीक, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 1, 1, 7, 6, 4, 7, ठीक। इसका मान यही आएगा, ठीक। तो इसका मान जब आप इसी प्रकार करेंगे यहाँ, तो इसका मान यही आएगा पूरी तरीके से काटने पर, और एक शेष भी बचेगा, एक शेष भी आएगा। तो आप इसको आराम से भाग दे के इसी प्रकार गुणा करके कीजिएगा, तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ करने पर कितना, या फिर भाग देने पर पूरी तरीके से कट जा रहा है या नहीं कट जा रहा है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उसको भाग दे के जरूर देखिएगा।